आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं नेहा शर्मा, साध्य एनसीईआरटी ट्यूटोरियल से। आज हम 11th कॉमर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका सबसे बेसिक टॉपिक है लेखांकन। लेखांकन को हम इंग्लिश में अकाउंटिंग भी कहते हैं। लेखांकन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं पहले का। प्राचीन समय से लेकर अभी तक व्यक्ति की एक चीज़ें नहीं बदली है, वह है उसकी स्मरण शक्ति। वह सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकता, इसलिए वह सारी चीज़ों को किसी पुस्तक में लिखता है। याद रखने के लिए जिस पुस्तक का वो प्रयोग करता है, उसी पुस्तक को प्राचीन समय में कहा गया है बही खाता, जिसमें वो सारे लेन देन, व्यापारिक सौदे जो भी होता था उसे वो उसमें लिखता था। अब एक शब्द आया है लेन देन, जिसे दूसरे भाषा में हम कहते हैं विनिमय। क्या होता है लेन देन या विनिमय? जब रुपए और पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी आवश्यक वस्तु देकर दूसरे की आवश्यक वस्तु ले लेता था। मान लीजिए किसी के पास चावल है और किसी के पास गेहूं है, तो जिसके पास चावल है वह व्यक्ति चावल के बदले गेहूं ले लेता था और वह चावल दे देता था। इस तरीके से जो एक व्यापार होता था उसे विनिमय व्यापार कहते थे। ये वैसे अर्थशास्त्र का टॉपिक है, फिर भी इसमें मैंने बताया है। आज आधुनिक समय में भी वही चीज़ें हैं। व्यक्ति सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकता, इसलिए वह सारी चीज़ों को एक जगह पर लिखता है। परंतु अभी लेखांकन के लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। क्या होता है लेखांकन, अब इसके बारे में जानते हैं। लेखांकन वह होता है जहाँ व्यापार में होने वाले विभिन्न प्रकार की व्यापारिक क्रियाओं, लेन देन, सौदों को नियत स्थान पर व्यवस्थित ढंग से जो लिखा जाता है उसे लेखांकन कहते हैं। उस लिखने की विधि को ही क्या कहा जाता है? लेखांकन। लेखांकन को जिसमें लिखा जाता है उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लेखाशास्त्र, जिसमें विभिन्न प्रकार के लेखों को लिखा जाता है। इसे हम लेखा करने को कहते हैं अकाउंट बनाना। ठीक है। अब यह लेखांकन का प्रयोग किससे संबंधित है? व्यापार से। तो व्यापार के बारे में जान लेते हैं। व्यापार में कुछ खास शब्द होते हैं। जब व्यक्ति किसी व्यापार को शुरू करता है तो वह कुछ धन अर्जित करता है, धन लगाता है। वहाँ पर सबसे पहले धन लगाता है, संपत्तियाँ लगाता है। तो पहला शब्द आया धन, जिसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं। तो जो व्यापार का स्वामी होता है, जो भी वस्तु वो व्यापार में लगाता है, चाहे वह रुपए हो, चाहे वो संपत्ति हो, किसी भी रूप में हो, जो भी वो लगाता है वह उस व्यापारी की पूंजी कहलाती है। पहला वर्ड क्या हुआ? पूंजी। दूसरा शब्द आता है संपत्ति। अब संपत्ति क्या होती है? संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल। चल का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हटाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, उसे चल संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या हटाना संभव नहीं है। जैसे जहाँ व्यापारी अपना व्यापार शुरू करेगा वो भवन का निर्माण केवल एक बार होगा, लेकिन उस भवन को किसी दूसरे जगह उठाकर हम नहीं रख सकते, इसलिए वो क्या कहलाएगा? अचल संपत्ति। उसी के स्थान पर अगर हम बात करें कैश की, पैसे की, रुपए की,
तो वह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, तो वह चल संपत्ति है। ये संपत्ति हुई। संपत्ति के साथ साथ कुछ दायित्व भी होते हैं। अब दायित्व क्या होते हैं? वैसे तो अकाउंट में बहुत सारे नए शब्दों के बारे में जानेंगे आप, क्योंकि 10th के बाद जब सब्जेक्ट चुनना होता है तो मैथ्स, आर्ट्स, बायो ये सारे हमारे पढ़े हुए सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जहाँ हमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है। मान लीजिए कि आप इसे पहली क्लास से ही पढ़ते हैं, हर एक शब्दों के बारे में आपको पूरी जानकारी फिर से लेनी होती है। अभी हमारा एक नया शब्द है दायित्व। दायित्व क्या होता है? जो व्यापार का स्वामी होता है, जो व्यापार स्टार्ट करता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतनी संपत्ति या इतनी पूंजी हो कि वो व्यापार स्टार्ट करे, तो वह कुछ पैसे या कुछ रुपए बाहर से उधार लेता है। तो जो वो उधार लेता है उसे जब तक वह नहीं चुका लेता तब तक वह उसका क्या बन जाता है? दायित्व। तो वह क्या बन जाता है? दायित्व। ये है ऋण। ऋण मतलब उधार। जब हम कहीं से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसे ही कहते हैं दायित्व। उसके बाद तीसरा शब्द है क्रय। क्रय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। क्रय का मतलब होता है, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्रय बोलते हैं, बाकी आप लोग सब जानते हैं, परचेस करना, खरीदना किसी चीज़ को। तो जब हम व्यापार में माल खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रय। अगला शब्द है विक्रय। विक्रय का भी अर्थ आप लोग जानते हैं। इसका अर्थ होता है इंग्लिश में सेल्स। सेल्स मतलब होता है बेचना। जब हम व्यापार में किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो कहलाता है विक्रय। अगला शब्द है आय। आय क्या होता है? जब व्यापार का स्वामी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है तो जितनी पूंजी वह लगाया है उससे इनकम आना चालू हो जाता है, आय होना चालू हो जाता है। अर्थात जो भी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वह किसकी श्रेणी में आता है? आय की श्रेणी में आता है। अब यदि आय होगा तो व्यय भी होगा। व्यय क्या होता है? व्यापार में जितने भी प्रकार के खर्चे होते हैं, सामान को लाने का खर्चा, बिजली फिटिंग का खर्चा, कोई संपत्ति खरीदने का खर्चा, गाड़ी भाड़ा देना, समस्त प्रकार के खर्चे वो किसकी श्रेणी में आते हैं? व्यय की श्रेणी में आते हैं। तो ये हैं कुछ बेसिक शब्द। ऐसे ही बहुत सारे बेसिक शब्द हैं जिनके बारे में हम 11th कॉमर्स की क्लास में और पढ़ेंगे। जब इन सारे शब्दों के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी उसके बाद ही हम आगे के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो इन शब्दों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक और शब्द है स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? स्टॉक होता है जब जिस भी चीज़ का व्यापार किया जा रहा है। क्या अगर मान लीजिए हम फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं तो क्या हम सीमित फर्नीचर ही खरीद कर रखेंगे या लकड़ी खरीद कर रखेंगे? नहीं, हम कुछ भविष्य के लिए भी एक्स्ट्रा स्टॉक भर के रखेंगे। तो जो हम एक्स्ट्रा सामान खरीद कर रखते हैं बेचने के लिए, आने वाले समय के लिए, तो वो कहलाता है स्टॉक। ठीक है। स्टॉक दो टाइप का होता है, एक होता है प्रारंभिक और एक होता है अंतिम। इसके बारे में हम डील से बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतनी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति लेखांकन करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति लेखांकन करता है उसे कहते हैं लेखापाल, अकाउंटेंट। जिसकी जॉब लगती है, एग्ज़ाम होता है, पेपर दिलाते हैं हम, उसको बोलते हैं लेखापाल। ठीक है। तो वो जो व्यक्ति करता है उसे कहते हैं अकाउंटेंट। अभी ये पूरे अकाउंटिंग में जब हम ये पूरी अकाउंटिंग को पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि हम इससे क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे।
तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग आप बहुत सारे क्षेत्रों में कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमको इसके बारे में जानना था, इसलिए अभी हम इतना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ आया, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। और हमारे एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस अभी शुरू होने वाली हैं, तो जल्दी ज्वाइन कीजिए और इससे आगे के बारे में मैं क्लासेस में बताऊंगी आपको। थैंक यू।